कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग हिंदी में 2 पाठ गद्य, 2 पाठ काव्य से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संस्कृत परिचायिका से पाठ 1 वाराणसी शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो चलो संस्कृत परिचायिका का पहला पाठ वाराणसी को देखा जाए। बच्चों, जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इसमें व्याख्या करने के लिए नहीं, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 4 नंबर 5 नंबर का आता है और उसके बाद पाठ पर आधारित जो है प्रश्न उत्तर आता है। तो देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगयः गंगयः कुले स्थिता, अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घाटानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहुप्रशंसन्ति। संदर्भ लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका से वाराणसी पाठ से अवतरित किया गया है। इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में अर्थ देखेंगे। तो देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने बनारस, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगर। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगया गंगया कुले स्थिता। इयं माने यह, विमल माने निर्मल यानी स्वच्छ, सलिल जल के, तरंगों वाली, तरंगया लहरों वाली, गंगया माने गंगा के, कुले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह निर्मल जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्तिं धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या माने इसकी घाटों की, वलयाकृति पंक्ति घुमावदार पंक्तियां, धवलायां चंद्रिकायां सफेद चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अगणिता माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरेभ्यः बहुत दूर दूर के, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र आयन्ति माने यहाँ आते हैं। अस्याम घाटानाश्च शोभां विलोक्य, और इनकी घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहुत प्रसन्नते, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगयः गंगयः कुले स्थिता। यह निर्मल जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घाटानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इन घाटों की वलयाकृति, घुमावदार पंक्ति माने पंक्तियां, कतारें, धवलायाम चंद्रिकायाम
सफेद चांदनी में बहुराजते मन बहु सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटका माने पर्यटक सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर के देशों से नित्यम अत्र आयन्ति प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याम घाटानाश्च शोभां विलोक्य और इनकी घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहुत प्रशंसन्ति इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब दूसरे गद्यांश पर हम लोग चले बच्चों कि वाराणस्याम प्राचीन काले गे गे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते अधुनायपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहित जनानां ज्ञानश्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीय अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनम् अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। अब हिंदी अनुवाद देखेंगे बच्चों कि वाराणसी प्राचीन काल वाराणस में प्राचीन काल से ही गेहे घर घर में विद्या की दिव्य मन अलौकिक ज्योति मन प्रकाश ज्योति मन जगमगाता है, प्रकाशित होता है। अधुना अपि आज भी अधुना धनपि आज भी अत्र मन यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाणी सततः प्रवहिता हमेशा प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानस्य वर्धन्ते और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य ऊंच कोट के विद्वान वैदिक वाणी के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए। न केवलम केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका बल्कि विदेशी भी गीर्वाणाम अध्ययनम ये देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। अन्य शुल्कम च विद्या गृह्णन्ति और निःशुल्क रूप से विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ऐसे त्रय माने 3 विश्वविद्यालय संत माने विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनाम प्राचीनम जो नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषय ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन करते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाः च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह नगरी भारतीय संस्कृति या नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकम सर्वत्र प्रसृत। यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत के प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध विश्व में फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनाम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य बने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र नाम भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत् मैंने अध्ययन किया। सब तेषां ज्ञाने च प्रवृत्ता वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत मन की
तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषायां करिता, कि उन्होंने उसका अनुवाद उस उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास ने च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्यान विचारधारा प्रसत। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा अत्रागत मुनि यहाँ आकर स्वान विचार प्रसार अपने विचारों का प्रसार किए। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य धर्म, बल्कि कला क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगरी विविधा नाम कला नाम विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विस्तृता माने लोके माने संसार में विस्तृता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशल वाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पहनी जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिष्ठिता, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी बनती है। यम निजा प्राचीन परंपरा इदान अपि परिपालित, यह अपनी प्राचीन परंपरा को आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि, जैसा कि कवि लोग गाते हैं कि मंगलम मरणम यत्र विभु तत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेय काशी केन अपमाप्यते। जहाँ मरना मंगल है, जहाँ भस्म लगाना ही आभूषण है, कौपीन यत्र कौशेय, जहाँ के लंगोटी मात्र रेशमी वस्त्र हैं, काशी केन मापते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों वाराणसी पाठ जो है खत्म हुआ। अब इस पर आधारित प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर इसी में से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इस वाराणसी पाठ का संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद को पढ़िएगा, याद कीजिएगा।